हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017 सीरीज। और अभी हम देखने जा रहे हैं इसका पार्ट 14, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। ठीक है, तो इनमें से कौन से करेक्टली मैच है। तो इसमें हमने क्या दिया है, तो पेस्ट और डिसीज और उनके अफेक्टिंग प्लांट्स ये हमने बताए गए। तो देखिए सबसे पहला क्या है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, और इसने किस प्लांट पे अफेक्ट किया है, तो व्हीट पे। नेक्स्ट इज व्हाइट फ्लाई और कॉटन पे, एंड आफ्टर दैट व्हाइट स्टेम बोरर, ये किसने अफेक्ट किया है, तो कॉफी पे। और हमें बताना है कि ये जो इनमें से मैचेस जो है वो कौन से करेक्ट है। देखिए ये जो थे ना, ये पर्टिकुलर पेस्ट या फिर डिसीज, ये रिसेंटली न्यूज में थे, इसी वजह से हमने ये क्वेश्चन में ऐड कर दिए। तो हो सकता है इसमें मतलब एनवायरमेंट पे एक क्वेश्चन हो सके। तो इसमें से हमें देखना है कि ये जो है व्हाइट फ्लाई जो है ये कॉटन पे, ये बात सही है। साथ ही साथ ये जो व्हाइट स्टेम बोरर ये कॉफी पे, ये बात सही है। लेकिन ये जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है ये व्हीट पे नहीं, ये राइस पे होता है। ठीक है, तो इसका 2 और 3 जो है ये बात इसके बारे में सही है। तो आंसर जो है वो बी। ठीक है, ये हम मतलब कि कुछ ऐसा लॉजिक वगैरह लगे कि याद नहीं रख सकते, हमें मतलब ये ऐसे देखना ही पड़ेगा। और कैसे ये याद रख सकते हैं, तो इसके इमेजेस जो है वो हम देख सकते हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ये होता है राइस पे, जैसा कि हमने आंसर में यहाँ पे व्हीट बताया था, तो ये करेक्ट है राइस। तो ये ऐसा होता है। ठीक है, ये देखिए ये प्लांट पे कैसे कुछ ब्लैकिश इफेक्ट हो जाता है। ये अभी तो राइस नहीं है यहाँ पे, ये जो दिया है हमने, लेकिन ये ब्लैकिश ऐसा कलर हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। आफ्टर दैट व्हाइट फ्लाई, ये तो आपने देखा होगा, ये मतलब हमारे बाकी रीजन में भी सभी जगह पे ये दिखाई पड़ता है, और ये कॉटन को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ ये जो है व्हाइट स्टेम बोरर, ये कॉफी पे अफेक्ट करता है। ठीक है, ये जो है ये व्हाइट स्टेम बोरर ये कॉफी पे अफेक्ट करता है। और बाद में पिंक बोलवॉर्म, ये भी एक न्यूज में था, जो ये देखिए ऐसा होता है, ये जो कुछ है वो, और ये कॉटन पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट किगाली एग्रीमेंट। ठीक है, तो किगाली एग्रीमेंट जी, एक बात याद रखिए, किगाली एग्रीमेंट जो है ना वो पिछले साल जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और यूपीएससी पूछने ही वाला था क्वेश्चन, ऐसे ही इस साल जो है वो किगाली एग्रीमेंट है। यूपीएससी मोस्ट पॉसिबली चांसेस है कि किगाली एग्रीमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और अगर ऐसा है ना कि अभी 18 जून है आज, और सुबह 9:30 बजे हमारा पेपर है, और मैं 7 बजे, अभी 7 बजे, और मुझे कुछ रिवीजन करना है, तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि अगर मुझे कोई ये जो किगाली एग्रीमेंट जो है वो अगर मैं अभी पढ़ लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मतलब ये फुल सबसे ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। तो यही इस वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। देख लेते हैं किगाली एग्रीमेंट के बारे में। किगाली एग्रीमेंट इज एन अमेंडमेंट टू क्योतो प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब ये जो है ये किसके लिए अमेंडमेंट है, तो क्योतो प्रोटोकॉल के लिए ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज एज पर द एग्रीमेंट दीज कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, मतलब इसमें किसमें कम करनी है, तो कमी करनी है, तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो इसके तहत किगाली एग्रीमेंट के तहत ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन द सिग्नेटरी पार्टीज विद नॉन कंप्लायंस मेजर्स। ठीक है, मतलब ये जो है किगाली एग्रीमेंट ये सबसे पहले तो लीगली बाइंडिंग है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है नॉन कंप्लायंस के लिए मेजर्स भी बताए गए हैं, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। तो किगाली एग्रीमेंट जो है ये लीगली बाइंडिंग होगा। ठीक है, जो कोई सिग्नेटरी मेंबर्स होंगे इनके लिए लीगली बाइंडिंग होगा, और साथ ही साथ अगर ये कंप्लीट नहीं करते तो नॉन कंप्लायंस के लिए भी मेजर जो है वो बताए गए हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट जो ये बात इसके बारे में सही है। और जो किगाली एग्रीमेंट है इट इज रिलेटेड टू एचएफसी। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में है ये, और इसका रिडक्शन किसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग और यूज दोनों के बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओनली, अगर यूपीएससी ने बता दिया तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूज जो है इसका भी रिडक्शन करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। नेक्स्ट इज क्योतो प्रोटोकॉल नहीं, यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होना चाहिए। ठीक है, तो किगाली एग्रीमेंट जो है इट इज अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस वजह से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो गया। 2 और 3 जो है ये बात सही है, तो आंसर जो है यहाँ पे भी बी है, 2 और 3 ओनली। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, ये कब से इफेक्टिव हो जाएगा, तो हो गया फर्स्ट जनवरी 2019 से। और वो भी किस कंडीशन में, अगर यहाँ पे एटलीस्ट 20 जो मेंबर पार्टीज है इसने अगर इसको ये किगाली प्रोटोकॉल को, किगाली एग्रीमेंट को अगर रेटिफाई कर दिया, तो ही ये उस समय दैट इज 1 जनवरी 2019 को ये जो एक्ट है वो मतलब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इफेक्ट में आ जाएगा। और ऐसी पेरिस क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कंडीशन थी, 55 नेशन एंड 55%। ठीक है, 55 नेशन एंड 55% ये कंडीशन थी पेरिस क्लाइमेट चेंज के लिए। बाकी किगाली एग्रीमेंट पे आते हैं, फिर से देख लेते हैं। इट हैज शोन अ कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच। ठीक है, आप तो जानते हैं यहाँ पे 3 ग्रुप्स बनाए गए, उसके बारे में हम अगली साइड में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है, और किसके बारे में, फेस डाउन टारगेट फॉर द डिफरेंट इकोनॉमीज accommodating their developmental aspiration
डिफरेंस इन द सोशियो इकोनॉमिक कंपल्शंस एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। ठीक है, ये इन बातों पे मतलब ये जो डिफरेंट टाइप्स है इस पे हमें यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की कर दी गई है इन किगाली एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज इट हैज ऑल्सो प्रोविजन फॉर मल्टीलैटरल फंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एडेप्शन एंड मिटिगेशन। ठीक है, यहाँ पे एक मल्टीलैटरल फंड के लिए भी प्रावधान कर दिया गया है। और ये इस पे कौन रिव्यू करेगा, तो ये कमिटी बनाई टेक्निकल एंड एनर्जी असिस्टेंट पैनल। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी असेसमेंट पैनल, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी असेसमेंट पैनल विल टेक अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट फॉर देयर एनर्जी इफिशियंसी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। बाकी और जो फैक्ट्स है किगाली एग्रीमेंट के बारे में, वो जैसा कि हमने कहा यहाँ पे 3 ग्रुप्स बनाए गए। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो इसमें कवर कर दिए गए हैं रिच एंड डेवलप कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके वगैरह। इनके लिए भी कुछ टारगेट्स बनाए गए, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये टारगेट्स याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे जो है वो है इमर्जिंग इकोनॉमीज, और इसमें ज्यादा जो कुछ इमर्जिंग्स में भी डेवलप और सोशियो इकोनॉमिकली भी अच्छे लेवल पे जो कंडीशन है, अच्छे लेवल पे जो देश है, यहाँ पे इनको ऐड कर दिया गया है। देखिए इसमें है चाइना, ब्राजील, ऐसे कुछ अफ्रीकन देश, ये इसमें ऐड कर दिए गए। तो ये बात जो है ये भी हम इसमें पार्ट नहीं है, इस ग्रुप का हम पार्ट नहीं है, तो ये भी हमारे लिए याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हम कौन सी ग्रुप में है, तो हम थर्ड ग्रुप में है, कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड सम ऑफ द हॉटेस्ट क्लाइमेट कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग एंड सम ऑफ द हॉटेस्ट क्लाइमेट कंट्रीज, इसमें कौन कौन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये भी हमारे ही ग्रुप में है। ठीक है, याद रखिए, ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि क्या पाकिस्तान इसमें हमारे ही ग्रुप में है, क्या चाइना इसमें हमारे ग्रुप में है, तो नहीं, इंडिया और पाकिस्तान हमारे ग्रुप में, इंडिया एंड चाइना एक ग्रुप में नहीं है। एंड ये दे विल बी स्टार्ट phasing out HFC by 2028 and reduce it to 15% of 2024-2026 level till 2047। ठीक है, इतने हमें याद क्या रखना है, तो सबसे पहले हमें कब से रिड्यूस करना है, तो 2028 से। ठीक है, 2028 से हमें ये रिड्यूस करना है। और हमारा लेवल क्या होगा, तो 2024-26 में जो हमारा कुछ लेवल होगा उससे 50% कम करना है। और ये कब तक कम करना है, तो 2047 तक। ठीक है, तो ये होगा किगाली एग्रीमेंट के बारे में। और भी आपको इसके बारे में जितना कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है वो कलेक्ट कर लीजिए, सो दैट आपके लिए मेंस में अगर प्री में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेशनल गंगा रिवर बोर्ड अथॉरिटी। ठीक है जी, हमारे गंगा प्रोजेक्ट जो मतलब गंगा क्लीन गंगा जो है हमारा, स्वच्छ गंगा, नमामि गंगे, ये जो हमारा स्टार्ट कर दिया गया, इसी वजह से अथॉरिटी न्यूज में थी। तो देख लेते हैं इसके बारे में, और हमें इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज एस्टैब्लिश अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, ये जो अथॉरिटी है ये बनाई गई अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट इज इनके चेयर कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, और साथ ही साथ इसके मेंबर होते हैं जो कोई भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है जहां से गंगा गुजरती है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ जहां से गंगा गुजरती है, ऐसे ये मतलब इसमें ये बोर्ड में होते हैं, अथॉरिटी में होते हैं, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज NGRBA, that is National Ganga River Board Authority, has been transferred from Ministry of Water Resource to Ministry of Environment Forest recently। मतलब ये न्यूज में अभी इस वजह से था कि ये जो है मिनिस्ट्री इसमें ट्रांसफर कर दी गई इसकी रिसेंट, पहले ये वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री में था, लेकिन अभी से लिए ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में है ना, तो ये एनवायरमेंट फॉरेस्ट इसमें ट्रांसफर कर दिया गया, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहली बात कि ये जो है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इससे बनाया गया था या नहीं, तो जी हाँ ये बात सही, ये इसी एक्ट से बनाया गया था ये अथॉरिटी। सेकंड, इसके प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते, तो ये बात भी सही है। और बाकी जहां से भी रिवर गंगा गुजरती है उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो है वो यहाँ के मेंबर होते, तो ये बात सेकंड जो ये बात भी सही है। लेकिन ये जो है ना, ये हमने इनकरेक्ट कर दिया है, मतलब स्वैप कर दिया है। देखिए अभी क्या हमारा जो वाटर रिसोर्स जो मिनिस्ट्री जो है ना, उसका पूरा नाम ही क्या है, वाटर रिसोर्स एंड गंगा रिजनरेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इस वजह से मतलब ये इसमें अभी ये पूरा इंक्लूड कर दिया गया है। तो जब ये अथॉरिटी बनाई गई थी तब ये सबसे पहले फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इसमें क्लाइमेट चेंज इसके मिनिस्ट्री के अंडर थी, लेकिन अभी के लिए ये वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंडर है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो ये हमने स्वैप कर दिया, तो ये इनकरेक्ट है। 1 एंड 2 जो है ये इसके बारे में सही है, सो आंसर जो है वो है इसका A 1 एंड 2 ओनली। तो देख लेते हैं नेशनल गंगा रिवर बोर्ड अथॉरिटी के बारे में। ये 2009 में बनाई गई थी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और इसी बोर्ड ने इस गंगा रिवर जो है हमारी, इसको नेशनल रिवर का स्टेटस जो है वो प्रदान कर दिया है। मतलब पहले से थी, लेकिन ये जो स्टेटस देने का काम किसका है, तो इसका ऐसे है। एंड इट इज टू रिजॉल्व नो untreated municipal sewage or industrial influents will be discharged into Ganga River by 2022। ठीक है, तो इसने ऐसा मतलब रिजॉल्व कर दिया है कि 2022 के तक बाद यहाँ पे कोई भी जो है ना म्यूनिसिपल सीवेज या फिर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पे गंगा रिवर में डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में एक डिसीजन दिया है। और बाकी जो हमने देखा कि वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंडर अभी के लिए आती है ये। एंड नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर जो है ये इसके चेयर अथॉरिटी होते हैं, और बाकी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और कौन कौन से स्टेट के, तो देख लीजिए उत्तराखंड, यूपी, बिहार,
झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड अमंग अदर्स। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जी हमें केंद्रापाड़ा शिप, ये जो है ना ये रिसेंटली न्यूज में था, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। ठीक है, केंद्रापाड़ा शिप ये शिप का एक टाइप है, तो देख लीजिए, अ थ्रेटन ब्रीड ऑफ अ शिप फाउंड ओनली इन कोस्टल केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो है ये केंद्रापाड़ा शिप, ये सबसे पहले तो थ्रेटन है, देन नेक्स्ट इज ये सब सिर्फ और सिर्फ कोस्टल जो केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, यहीं पे पाई जाती है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज इट वाज कॉन्फर्ड रेयर एंड सिंगुलर स्पीसीज टैग बाय यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली। मतलब ये जो है ये जो केंद्रापाड़ा शिप जो है इसको रेयर एंड सिंगुलर स्पीसीज, ये ऐसा टैग जो है वो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा दिया गया ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है, और हमें बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये बात जो है ना, ये इसको रेयर एंड सिंगुलर स्पीसी इसका टैग दिया गया है क्योंकि इसका मतलब मल्टीपल ब्रीडिंग कर सकती है ये जो शिप है वो, ये ऐसी सेकंड स्टेटमेंट ये इसके बारे में करेक्ट है। लेकिन ये जो है ना ये कहाँ पे पाई जाती है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये ओडिशा में पाई जाती है। ठीक है, ये जो बात है ना इसके बारे में करेक्ट है कि इट इज फाउंड ओनली इन द कोस्टल केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसी की वजह से इसको केंद्रापाड़ा जो है ये नाम दिया गया है। केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये है आता है लेकिन ओडिशा में, तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड जो है ये बात सही है, तो इसका आंसर जो है बी, दैट इज 2 ओनली। तो देख लेते हैं, ये देखिए ये है केंद्रापाड़ा शिप, और इसकी मेन अभी के लिए खासियत क्या है, तो इसकी जो बाकी मतलब जो ऐसी बाकी शिप जो है ना ये मल्टीपल ब्रीडिंग नहीं कर सकती। ठीक है, फास्ट ब्रीडिंग नहीं कर सकती, लेकिन मतलब मींस मल्टीपल बर्थ देना। ठीक है, लेकिन ये जो केंद्रापाड़ा शिप है वो एक ही समय जो इतने इसके बच्चे जो होते हैं मतलब मैक्सिमम मल्टीपल बर्थ जो है ये दे सकती है। तो इसका हमें क्या फायदा हो सकता है, तो देखिए जो कोई भी इसका इकोनॉमिक यूज करता है मतलब एज अ इसको, तो सबसे पहले ये मटन बनाने के लिए, मटन में इसका यूज होता है ना, तो एज अ इकोनॉमिक हमारे जो फार्मर्स है उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, जो कहते हैं ना साइड बिजनेस, तो ये भी इसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इसी वजह से ये न्यूज में था। देखिए इसको खुजी मेंढा इस नाम से भी जाना जाता है। खुजी मेंढा, अ थ्रेटन ब्रीड ऑफ अ शिप फाउंड ओनली इन द कोस्टल जगत सिंहपुर एंड केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज बीन टैग रेयर एंड सिंगुलर स्पीसीज टैग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो है ये टैग तो ये किसने अकॉर्ड कर दिया है, तो देखिए कौन सी बॉडी है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स हैज अकॉर्डेड द जेनेटिक रिकॉग्निशन। और इसके अभी रिकॉग्निशन मतलब ये जेनेटिक रिकॉग्निशन जो है वो अकॉर्ड हो जाने की वजह से अभी ये जो स्पीसीज है ना इसकी मतलब कंजर्वेशन के लिए बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज खुजी मेंढा शिप्स आर दी फास्ट ब्रीडर गिविंग मल्टीपल बर्थ, जो हमने पहले से देख लिया, और दिस कैरेक्टरिस्टिक मेक्स देम डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द अदर स्पीसीज। द रेयर जेनेटिक ट्रेट लीड टू द मल्टीपल बर्थ सिंड्रोम इन देम। ठीक है, ये जो ट्रेट जो है वो यूनिक है ना कि यही ऐसी एक शिप है जो एक समय ज्यादा जो है वो मल्टीपल बर्थ दे सकती है। तो इसी वजह से ये जो रेयर जेनेटिक ट्रेट है इसी वजह से ये इसको बर्थ सिंड्रोम मतलब ये जो है सिंगुलर स्पीसीज का टैग दिया गया है। और बाकी भी इसमें के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। केंद्रापाड़ा शिप इज प्राइमरी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मटन और एंड स्किन। ठीक है, मटन और स्किन इसके लिए ये यूज की जाती है। एंड दे आर वेल एडेप्टेड टू दी हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हेवी रेन्स। ठीक है, तो ओडिशा में है ये ऐसी कंडीशन, ये भी हम इससे याद रख सकते हैं। और ऐसी एक ब्रीड है, देखिए कहाँ पे है ये, सुंदरबन एरिया में वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है गरोल ब्रीड शिप। ठीक है, ये जो है ये भी फाउंड हुआ मल्टीपल ब्रीडर्स। ठीक है, ये जो है यहाँ पे भी मतलब ये जो ब्रीड का शिप का ब्रीड है वो भी मल्टीपल ब्रीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए फर्स्ट क्या है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्लांट रिसोर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो बोटेनिकल सर्वे ये काम करता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है। कौन सा काम, आइडेंटिफाइंग द प्लांट रिसोर्स ऑफ द कंट्री। Next is Zoological Survey of India was established to survey, explore and research the fauna। ठीक है, zoological survey किसके बारे में काम करता है, सर्वे, एक्सप्लोर एंड रिसर्चिंग fauna। ठीक है, फौना के बारे में। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बोथ द इंस्टीट्यूशंस आर सिचुएटेड एट कोलकाता। ये जो दोनों जो हमारे इंस्टीट्यूट है इन दोनों के हेडक्वार्टर कोलकाता में, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो ये बात करेक्ट है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो इस वजह से हमारा आंसर जो है वो है डी, दैट इज ऑल करेक्ट। चाहे तो एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, हम डायरेक्टली अभी एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि मतलब ये न्यूज में क्यों थी, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये न्यूज में क्यों थी ये हम बताने जा रहे। देखिए ये सबसे पहले यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, रिपोर्ट ऑन द एनिमल एंड प्लांट डिस्कवरी। जो कोई नई डिस्कवरी हो गई है इसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश किया है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज द्वारा। और इसने ये जो डिस्कवरी की है ये किसकी हेल्प से की है, विद द हेल्प ऑफ स्टडीज ऑफ द साइंटिस्ट एंड द एक्सपर्ट ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसने जो कोई अभी नए डिस्कवरी जो किए गए एनिमल और प्लांट्स, इनके नाम जो है ये यहाँ पे बता दिए गए। जी देखिए मैंने आप तक मतलब आज तक जैसे कि आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे जी, मुझे ना ये कुछ ऐसे डिफिकल्ट नाम याद रखना इतना मतलब
होता नहीं है मुझसे, तो मतलब मुझे मेरे लिए अनइथिकल है कि मैं आपको बताऊं कि ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो आप ये चाहे तो एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। और हो सकता है अगर हो जाएगा तो देख लीजिए इसके बारे में कुछ याद रखने के लिए कोई ट्रिक वगैरह आपको मिल जाए तो देख लीजिए एक बार एनिमल्स और यहाँ के प्लांट कौन कौन से, ठीक है। सो हम मूव करते हैं और खत्म करते हैं आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।